हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 5 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के बच्चों के लिए जो ये वीडियो है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पाठ 10 में दिया है नीति की दोहे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, जो तो को काटा बुए काव्य पंक्ति किसकी है? तो आपको उत्तर में करना है कबीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, विद्याधन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है? तो आपको उत्तर में करना है मेहनत से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा में है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? तो आपको उत्तर में करना है मूर्ख। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपको उत्तर में करना है सोना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर तो को। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है सांप, 7 में भरना है आपको सिरे और 8वीं में भरना है आपको सत्य। इसके बाद आपको 9वीं में भरना है आपको गंदे और 10वीं में भरना है आपको जग। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है उपर्युक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 12 में शील शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है शिला। इसके बाद 13 में है, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उसने झूठ बोला। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो आपको उत्तर में करना है कोयल की आवाज़ मधुर होती है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है लोन। यहाँ पे लिखना है हिंदी मानक रूप कर्ज। दूसरा है सुजान, हिंदी मानक रूप लिखना है समझदार। तीसरा में है रसरी, तो आपका हिंदी मानक रूप होगा रस्सी। चौथे में है कागा का होगा हिंदी मानक रूप कौवा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषयों में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मुझे गुलाब और गेंदा के फूल पसंद है। आपको लिखना है गुलाब का फूल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे में है गुलाब का इत्र निकाला जाता है। इसके बाद आता है आपका गेंदा में लिखना है गेंदे के फूल की मालाएं भी बनाई जाती हैं। गेंदे के फूल उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है हमें हमेशा अभ्यास इसीलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। इसके बाद 18 में है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे लिखा है यहाँ पे, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द। मीठा का संज्ञा शब्द हो जाएगा मिठाई। लिखा है बुरा का संज्ञा शब्द होगा बुराई। खट्टा का खटाई। अच्छा अच्छाई। तरुण का तरुड़ाई। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं 2 दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरे में, हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का भी बुरा ही होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? आपको उत्तर में करना है जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी
अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरह करना था। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने